31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी वे तस्वीरें नहीं थी, बल्कि देश की अंतरात्मा पर लगा एक गहरा घाव थी। क्योंकि वो शिक्षक जो ज्ञान की मिसाल लेकर लाखों बच्चों के जीवन से अज्ञानता के अंधेरे को दूर करते थे, जब वो अपने ही बच्चों की हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो उनके स्वागत में फूल नहीं बल्कि लाठियाँ थी, सम्मान नहीं बल्कि हिरासत थी, और सम्मानजनक भाषा नहीं बल्कि पुलिस की बदजुबानी थी। यह वैसा ही था जैसे कोई माली अपने बगीचे में फूल तोड़ने जाता है, बाद में उसे फूल नहीं कांटे चुभते हैं। तमाम टीचर, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा जैसे तमाम टीचर, उनकी जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली थी। यह ऐसा था जैसे कोई भगवान अपने भक्तों को बचाने आए और उसे ही बेड़ियों में जकड़ दिया जाए। एक टीचर का टूटा हुआ हाथ देखकर लगा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की चोट नहीं बल्कि एक गूंगी और बहरी व्यवस्था की, जो इंसाफ देने से डरती है, जैसे कोई चोर सुबह की रोशनी से डरता हो। सवाल उठा कि क्या यही वो भारत की कल्पना है जहां गुरु को सजा मिलती है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है? यह वैसा ही था जैसे कोई देश अपनी सेना को युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने अकेला छोड़ दे। सच कहें तो ये जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं है बल्कि हर उस महकस युवक की उम्मीद पर लगे घाव है जो दिन रात मेहनत करके नौकरी की आंख लगाए बैठा है। यह हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो अपने बच्चों को बेहतर कल देना चाहते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई किसान फसल बोए लेकिन कटाई के वक्त सारी फसल बर्बाद हो जाए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख थी जो पारदर्शिता का दावा तो करती है लेकिन सवालों से ऐसे आंखें चुराती है जैसे कोई अपराधी सबूतों से बचता है। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हों और उनके हिस्से में केवल लाठी आए तो साहब सिर्फ परीक्षा नहीं रहता, फिर सवाल पूरे सिस्टम से उठता है। जैसे कोई इमारत की नींव कमजोर हो तो सिर्फ दीवार पर नहीं पूरी इमारत पर सवाल उठता है।